हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम रिएक्ट और एचटीएमएल में क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग ग्राफ्स को किस तरह ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। ट्रेड के नाम से आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर में अब हम एक न्यू एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट करेंगे और एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। पहले एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट करते हैं। trade.html के नाम से आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ट्रेड व्यू के नाम से, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस कंपोनेंट में RAFCE करेंगे और इसको app.js की फाइल में कॉल करेंगे ट्रेड व्यू। ओके, अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर कमांड रन करेंगे npm start। अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू विजेट्स। ट्रेडिंग व्यू विजेट्स फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ग्राफ्स मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी ग्राफ को अपने HTML की फाइल में और रिएक्ट के कंपोनेंट में इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पहले इस टिकर टेपर ग्राफ को ऐड करते हैं। आपने सिंपली गेट दी विजेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस ग्राफ की कस्टमाइजेशन भी मिलेगी और इसका कोड भी मिलेगा। आप इसकी कस्टमाइजेशन में इसके बैकग्राउंड कलर को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर के थीम को भी डार्क कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस हैं जो कि आप अपने कोडिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। हम सिंपली इसके कोड को कॉपी करेंगे और अपनी HTML की फाइल में जाएंगे, इसे बॉडी के टैग में पेस्ट कर देंगे। अब इस कोड को ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर हमें टिकर टेपर ग्राफ डिस्प्ले होना शुरू हो गया है, लेकिन इस ग्राफ को रिएक्ट के कंपोनेंट में ऐड करने का पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर यूज इफेक्ट के हुक को कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट, इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं और एक ब्लैंक डिपेंडेंसी, कॉमा और ब्लैंक डिपेंडेंसी। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हेल्प से एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसमें हम स्क्रिप्ट को पास करेंगे, स्क्रिप्ट। अब इस एलिमेंट को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट स्क्रिप्ट। आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने स्क्रिप्ट नाम दे दिया। अब इस स्क्रिप्ट में से हम src के एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट src। अब इसके इक्वल हम वो URL रखेंगे जो कि हमें HTML के कोड में स्क्रिप्ट के टैग में src के एट्रीब्यूट में मिला था, ये वाला, ये URL। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर डबल कोट ऐड करेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम स्क्रिप्ट में से एसिंग को ट्रू करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट एसिंग, इसे कर देंगे ट्रू। ओके, अब हम स्क्रिप्ट में से डॉट इनर HTML के फंक्शन को कॉल करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट इनर HTML, और इसको इक्वल करेंगे ऑब्जेक्ट के। पहले उसे स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे। अब हम यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो कि हमें HTML के कोड में स्क्रिप्ट के टैग में मिला था, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग है और इसमें हमें ये ऑब्जेक्ट मिला है। आपने इसे कर्ली के साथ ही कॉपी करना है और लास्ट कर्ली तक कॉपी कर लेना है, यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ओके, अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हेल्प से क्यूरी सिलेक्टर करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हम अपने सेकंड डिव की क्लास को पेस्ट करेंगे। पहले क्लास के लिए आएगा डॉट, और सेकंड डिव की क्लास को कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे,
ये हमारा सेकंड div है, इसकी क्लास को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट। इस वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया विजेट कंटेनर। ओके, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ अगर विजेट कंटेनर ट्रू है, अगर विजेट कंटेनर ट्रू है तो इसको अपेंड चाइल्ड कर दो स्क्रिप्ट के साथ, विजेट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें हम पास कर देंगे स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट हमारा ये वाला है, आप जो भी इस वेरिएबल को नाम देंगे इसी को आपने यहाँ पर पास करना है। ओके, अब हम यहाँ पर रिटर्न की हेल्प से एक और कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिटर्न कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ विजेट कंटेनर अगर ट्रू है तो इस कर्ली में आओ, और यहाँ पर विजेट कंटेनर डॉट इनर HTML को नल कर दो। ओके, अब हम यहाँ पर इन डिव्स में ये वाले डिव्स को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये वाले डिव्स को स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर जितने भी डिव हैं उनको कॉपी कर लेंगे, कॉपी। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम ब्राउज़र पर इसका आउटपुट देखेंगे, उससे पहले हम इस कोड को HTML से JSX में कन्वर्ट कर लें। आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट HTML टू JSX की ऑप्शन मिलेगी। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रही तो इसका मतलब है आपने कन्वर्ट HTML टू JSX की एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया। आप पहले कन्वर्ट HTML टू JSX की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको ये ऑप्शन शो होगी। ओके, ये हमारा कोड JSX में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम ब्राउज़र पर इसका आउटपुट देखेंगे। ब्राउज़र को ओपन करेंगे और अपने इस टैब में जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये एरर शो हो रहा है। आपको भी ये एरर शो होगा, इसके लिए हम index.js की फाइल में जाएंगे। अगर आप रिएक्ट वीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एरर शो नहीं होगा, और इस स्ट्रिक्ट मोड को कमेंट कर देंगे। अब हम दोबारा ब्राउज़र पर जाएंगे और अपने पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी टिकट टेपर का ग्राफ प्रॉपर डिस्प्ले होगा और वर्किंग भी करेगा। ओके, हमने टिकट टेपर के ग्राफ को रिएक्ट के कंपोनेंट में भी इजीली ऐड कर लिया है और HTML के कंपोनेंट HTML की फाइल में भी। अब हम इसी तरह एक और ग्राफ को ऐड कर लेते हैं। अब हम जाएंगे स्क्रीन्स में, यहाँ पर हम स्क्रीनर में जाएंगे, इसके डेमोज में जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक और क्रिप्टो पेयर का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर हमें इसका कोड मिल चुका है लेकिन इसकी कस्टमाइजेशन नहीं मिली। अब हम इस ग्राफ को ऐड करेंगे अपने HTML की फाइल में और अपने न्यू कंपोनेंट में। पहले हम अपने कोड में एक न्यू HTML की फाइल और एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ट्रेड के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू HTML की फाइल पहले क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं trade2.html। यहाँ से अब इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। अब इस बॉडी के टैग में इस कोड को पेस्ट कर देंगे। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारा स्क्रीनर ग्राफ हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसकी हाइट को पहले थोड़ा सा सेट कर लें, हाइट इसकी है 100%, इसे कर देते हैं 500। अब इसका आउटपुट देखते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, स्क्रीनर API प्रॉपर डिस्प्ले होना शुरू हो गई है HTML की फाइल में। HTML की फाइल में अप्लाई करना तो इजी है लेकिन रिएक्ट के कंपोनेंट में अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब हम इसे रिएक्ट के कंपोनेंट में ऐड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं,
ट्रेड व्यू 2 के नाम से $2.jsx। अब इस कंपोनेंट में RFCE करते हैं। इस कंपोनेंट को app.js की फाइल में कॉल करते हैं। पहले वाले कंपोनेंट को हम कमेंट कर देंगे और इसके नीचे कॉल करते देंगे ट्रेड व्यू 2 वाले कंपोनेंट को। ओके, अब हम इस कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पर सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले यूज इफेक्ट के हुक को कॉल करेंगे, यूज इफेक्ट। यहाँ पर भी सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें स्क्रिप्ट को पास करेंगे और इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कॉन्स्ट, मैंने इसको नाम दे दिया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट नाम एक कन्वेंशन है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें दोबारा src के एट्रीब्यूट में URL को सेट करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट src, और इसको इक्वल कर देंगे सेम वही URL जो कि हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट के एट्रीब्यूट में मिला है। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब हम यहाँ पर दोबारा एसिंक को ट्रू करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट एसिंक को कर दिया है ट्रू। अब सिंक में से इनर HTML को कॉल करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट इनर HTML। इसकी वैल्यू को पहले स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब उसी तरह हम अपने trading2.html की फाइल में जाएंगे और स्क्रिप्ट के टैग में हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ये वाला, इसे आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर करेंगे डॉक्यूमेंट की हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हम पहले भी मैंने बताया डॉट ऐड करना है पहले, और इसमें हमने सेकंड डिव की क्लास को पेस्ट करना होता है। अपने कोड में जाएंगे और यहाँ से हम इस सेकंड डिव की क्लास को कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट। ओके, इसको किसी भी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ विजेट कंटेनर। विजेट कंटेनर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये एक कन्वेंशन है। ओके, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम पहले वाली। इफ अगर विजेट कंटेनर ट्रू है तो विजेट कंटेनर को कर दो अपेंड चाइल्ड, विजेट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें हम पास कर देते हैं स्क्रिप्ट को। ओके, अब हम यहाँ पर रिटर्न और कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं जो कि हमने पहले वाले कंपोनेंट में किया था। रिटर्न कॉल बैक फंक्शन, इसमें भी हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ विजेट कंटेनर ट्रू है तो इस करली में आओ, और इस करली में हम इसके इनर HTML को नल कर देंगे। विजेट कंटेनर डॉट इनर HTML को कर दिया नल। ओके, अब हम यहाँ पर अपने डिव्स को पेस्ट करेंगे। दोबारा trade2.html की फाइल में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर हमें ये डिव्स मिल जाएंगे। इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और अपने इस कंपोनेंट में पेस्ट कर देंगे। अब इसको HTML to JSX में कन्वर्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे इनके ऊपर और इसे कन्वर्ट HTML to JSX कर देंगे। ओके, अब हम ब्राउज़र पर इसका आउटपुट देखते हैं। रिएक्ट वाले टैब में जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये चार्ट भी हमें प्रॉपर डिस्प्ले हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट और HTML में ग्राफ्स और चार्ट्स को किस तरह ऐड करते हैं। HTML में तो बिल्कुल ही सिंपल है ना, कि सिर्फ हमने कोड को कॉपी करना और अपनी HTML की फाइल में पेस्ट कर देना है। लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा मेथड अलग है। रिएक्ट का मेथड सेम ही होगा सभी ग्राफ और चार्ट्स के लिए। आप किसी भी ग्राफ
या चार्ट को अगर ट्रेडिंग व्यू की साइड से उठाते हैं तो उसे रिएक्ट में अप्लाई करने का मेथड सेम टू सेम यही वाला होगा जो मैंने अपने कोड में अप्लाई किया है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम किस तरह चार्ट्स और ग्राफ को अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं।